रहस्यमयी दरवाजा। ये कहानी उस गांव की है जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था। इस गांव का नाम था ओल्ड टाउन। जितना सुंदर था इतना ज्यादा रहस्यमयी भी था। ऐसा क्या था उसे गांव में जो सैमुअल नाम का एक लेखक उस गांव में जाने का फैसला करता है उस गांव से जुड़े हुए रहस्य को सुझाने के लिए। अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा गांव ओल्ड टाउन स्थित था। ये गांव अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। यहाँ के लोग कभी भी गांव के बाहरी इलाके में नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। सैमुअल, एक युवा लेखक, अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। उसने सुना कि ओल्ड टाउन में कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जो अब तक एक पहेली बनी हुई हैं। सैमुअल ने तय किया कि वह इस गांव में जाकर इन रहस्यों का पता लगाएगा और अपने उपन्यास के लिए कुछ अनोखी सामग्री जुटाएगा। सैमुअल गांव पहुंचा और वहां के लोगों से बातचीत शुरू की। जितना वह इस गांव के बारे में जानने की कोशिश करता, उतना ही उसे एहसास हुआ कि लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं। हर कोई उसे बाहरी इलाके में जाने से मना कर रहा था। लेकिन सैमुअल की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन सैमुअल ने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। एक बुजुर्ग महिला, मैरी, ने उसे बताया कि कई साल पहले इस गांव में कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये घटनाएं गांव के बाहरी इलाके में हुई थीं, इसलिए लोग वहां जाने से डरते थे। सैमुअल ने मैरी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह उस इलाके में जाएगा और पता लगाएगा कि वहां ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। अगले दिन सैमुअल ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ बाहरी इलाके की ओर रुख किया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे एक अजीब ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि वहां एक पुराना और जर्जर घर खड़ा था जिसके चारों ओर काई जमी हुई थी। सैमुअल ने घर के अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। सैमुअल ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। उसने आवाज के स्रोत की ओर बढ़ना शुरू किया। घर के एक कोने में उसे कुछ पुरानी डायरियां मिलीं, जिनमें गांव के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। डायरियों में लिखा था कि गांव के कुछ लोग एक बार रात में इस घर में आए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। सैमुअल ने डायरियां पढ़ी और जाना कि गांव के ये लोग उस समय सोने की तलाश में थे, लेकिन उन्हें एक गुफा मिली जो एक दूसरी दुनिया का दरवाजा थी। वे लोग गुफा के अंदर गए, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आ सके। डायरियों में ये भी लिखा था कि इस घटना के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। सैमुअल को एहसास हुआ कि गुफा ही वह जगह थी जिसके कारण लोग इस इलाके से डरते थे। उसने सोचा कि अगर वह इस गुफा को खोज निकाले और उसकी सच्चाई सबके सामने लाए, तो वह न केवल अपने उपन्यास के लिए एक शानदार कहानी पाएगा, बल्कि गांव वालों को भी उनके डर से मुक्ति दिला सकेगा। सैमुअल ने गांव लौटकर मैरी को डायरियों के बारे में बताया। मैरी ने सैमुअल को समझाया कि गुफा खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर वह सच में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैरी की बातों ने सैमुअल को और भी प्रेरित किया। अगली सुबह सैमुअल गुफा की खोज में निकल पड़ा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर इस गुफा का सामना करेंगे तो उन्हें अपने डर से छुटकारा मिल जाएगा। गांव के लोग पहले तो डरे, लेकिन सैमुअल के साहस और दृढ़ता को देखकर वे उसके साथ हो गए। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन सैमुअल ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर उन्होंने एक चमकती हुई रोशनी देखी जो एक गुप्त दरवाजे से आ रही थी। सैमुअल और गांव वालों ने मिलकर दरवाजे को खोला और देखा कि वहां सोने का एक बड़ा खजाना छुपा हुआ था, लेकिन साथ ही वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें गांव के गायब हुए लोगों के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि ये लोग लालच के कारण गुफा में फंस गए थे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो गई थीं। सैमुअल ने गांव वालों से कहा कि इस खजाने को छोड़कर हमें इस गुफा से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लालच ही वह कारण है जिसने इस गांव को बर्बाद किया। गांव वालों ने सैमुअल की बात मानी और गुफा से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। सैमुअल ने अपने उपन्यास में इस कहानी को लिखा और उसे दुनिया के सामने लाया। सीख: कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे डर का कारण हमारी ही गलतियां होती हैं।
अगर हम अपने डर का सामना करें और अपने लालच पर नियंत्रण रखें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।